जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 105 स्टार्ट करते हैं जी। इंशाल्लाह कल ईपीएस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, वो सवाल लाजमी कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया मैंने डिस्कशन में। अच्छा जी, अब एक सवाल रह गया, ये बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं जी, यहीं पर ही सॉल्व करने दें। ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें तो सही, उसकी रिक्वायरमेंट भी पढ़ें, अजीबो गरीब सा सवाल है। रिक्वायरमेंट है डिटरमिन मिसिंग इंफॉर्मेशन, बस बातें नहीं। ये भी एक अजीब सा सवाल ही है, यानी कि आज हमने दो ज़रा डिफरेंट क्वेश्चंस किए, क्योंकि हमारा इनकम एक्सपेंडिचर तो वैसे तैयार हो चुका था, ठीक है। दो डिफरेंट क्वेश्चंस, एक ट्रायल से हमने देखा सवाल और दूसरा आज ये सवाल आ गया। डिटरमिन मिसिंग इंफॉर्मेशन एज इंडिकेटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। अब ये सवाल करने के लिए आपको इनकम एक्सपेंडिचर का पूरा कॉन्सेप्ट होना बड़े अच्छे तरीके से ज़रूरी था, ठीक है। चलें डिस्कस करते हैं पहले इसको। A fire broke out in office of Moderna Sports Club and burned all the accounting records. आग लग गई जी, सब सुहा हो गया। अकाउंटेंट ने जान पे खेलकर आग में छलांग लगाई और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी निकाल कर लाने में कामयाब हो गया। लेकिन वो आपको बताइए, आग में कोई चीज़ जैसे थोड़ा सा सेक लग जाता है, वो जगह जगह से काली हो गई। तो ये बेसिकली वही जगह हैं, ठीक है, जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सेक लग गया। यस, दिस इज अ फैक्ट, लिखा उन्होंने। द अकाउंटेंट वाज एबल टू रिट्रीव अ बर्न्ड कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एमएससी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20। हाउएवर फ्यू इंफॉर्मेशन एज इंडिकेटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स वर अनरीडेबल। वो थोड़ा थोड़ा उनको सेक लग गया था, ठीक है जी। द रिट्रीव्ड कॉपी इज एज फ्लोज, बह रही है, पकड़ो जी। ओपनिंग बैलेंस 19 की जनरल फंड का अवेलेबल था। 19 के इनकम एक्सपेंडिचर से जो सरप्लस या डेफिसिट निकलता है, वो फिगर भी सेक लगने से गायब हो गई, तो वो नज़र नहीं आ रही। फिर इधर तो सारा ही सेक लगा हुआ है। ओपनिंग जनरल फंड, मसला ये है कि अगर वो ये वाला फिगर ए दे देता तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते, बैलेंसिंग निकाले सरप्लस। इतनी आसानी उसने कहाँ देनी थी हमें, ठीक है। तो उसने इधर से ए और बी भी मिस कर दिया। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं, सवाल आसान है, सवाल मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिसको नॉलेज है पूरा इस टॉपिक का, वो ये सवाल कर सकता था और 90% फिगर उसने निकाल लेनी थी। इतना ही आसान सवाल है, ठीक है। बस ये है कि ये फिगर जो नंबर सी, ये जो सी फिगर है, ये सी फिगर निकालने के लिए आपको सिर्फ मेरे ख्याल से डी का पता होना ज़रूरी है। आपको डी फिगर का पता लग जाए तो आपकी एसेट साइड, बैलेंस शीट है ना भाई, बैलेंस शीट है मुकम्मल बनी हुई, आपको उसकी एसेट साइड का टोटल वैसे पता होना है। आप इसी टोटल को लायबिलिटी साइड पे रख दें, डी की फिगर निकल आए। पानी भी चाहिए था साजिद भाई, पानी नहीं है, वहीं पे रख दें, पानी भी लें, ठीक है। ये टोटल यहाँ पर आ जाना था, आ जाएगा टोटल ना। अगर आप ये तो टोटल हो सकता है ना इस साइड का। तो मसला ये है कि यहाँ पर दो फिगर्स मिसिंग हैं, सी भी और डी भी। अगर आप यही टोटल, बैलेंस शीट की दोनों साइड्स बराबर होती हैं, यही टोटल उस तरफ लिख दें और डी आंसर निकाल लें, तो मेरे ख्याल में बैलेंसिंग फिगर निकल सकती थी सी। अब वैसे ही मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि यूटिलिटीज़ की अगर बात करें
तो यूटिलिटीज के अकाउंट का ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग अवेलेबल है। एक्रूअल प्रीपेमेंट्स का टॉपिक हमने कर रखा, कैश फ्लो में उसकी खूब प्रैक्टिस हम करके आए। एक्रूअल प्रीपेमेंट्स के काफ़ी प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं, इस टॉपिक में भी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देख लिया। अब जहन के अंदर रखो यूटिलिटीज को और आगे देखो। नेक्स्ट है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें इस साइड पर इनकम नजर आ रही हैं, इधर एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं और यूटिलिटीज नजर आ रही हैं आपको 221। ये एक्सपेंस फॉर द ईयर मिल गया। आगे बढ़ते हैं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अवेलेबल है। इसमें पेमेंट साइड पे यूटिलिटीज पेड भी नजर आ रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला होना चाहिए था। ठीक है, अब सवाल की रिक्वायरमेंट जो है उसमें कोई इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाना, कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, आपने बस लिखते जाना है इस तरह से ए बी सी। अपने पास जब आप सोल्यूशन बनाएंगे ना तो आप इस तरह से सोल्यूशन लिखेंगे, आपने एबीसी लिख लेनी है, ठीक है ना। ए बी सी ऐसे आप सोल्यूशन लिखते जाएंगे, जो फिगर मिलेगी उसको यहाँ लिखकर जिस वर्किंग के अंदर करेंगे उस वर्किंग का रेफरेंस देते जाएंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे 2 फिगर्स तो मैंने अभी निकाल भी ली, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि आप निकालेंगे। ये सवाल मिलके करते हैं जितनी देर हो सके। ठीक है, शुरू हो जाओ जरा। ये आपके सामने सवाल मैंने बता दिया आपको। आपके सामने फिगर्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं इस वक्त। यूटिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग लायबिलिटीज साइड पे आ रहा है या एसेट साइड पे आ रहा है? लायबिलिटी साइड पे आ रहा है, मतलब पेएबल है, ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल, ओपनिंग मिसिंग है पेएबल, क्लोजिंग पेएबल अवेलेबल है, एक्सपेंस की फिगर अवेलेबल है, पेड की फिगर अवेलेबल है। मेरे ख्याल में 1 मिनट में आप डी की अमाउंट निकाल सकते हैं, जल्दी करें। आपने तो एबीसीडी करके इस तरह से रिक्वायरमेंट लिखनी है ना, मैं जो निकालता रहूंगा वो मैं जो मिसिंग फिगर है उसी की जगह पर लिखता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है ना, जल्दी करें, शाबाश। ये 3 फिगर्स आपके सामने यूज होने वाली, एक ओपनिंग क्लोजिंग, एक एक्सपेंस और एक पेमेंट। डन? यस सर। यूटिलिटीज एक्सपेंस, एक्सपेंस का लेजर बन रहा है और ओपनिंग मिसिंग है हमारे पास, क्लोजिंग हमें पता है, क्लोजिंग 25 बैलेंस शीट से मिल गया। ये देखें, यूटिलिटीज फंड्स एंड लायबिलिटीज में ये फंड्स आ रहे थे, लायबिलिटी शुरू हुई, ये लायबिलिटीज के अंदर है। यूटिलिटीज ओपनिंग पेएबल मिसिंग, क्लोजिंग पेएबल 25। ओपनिंग पेएबल मिसिंग, क्लोजिंग 25। उसके बाद नेक्स्ट जी, अब इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंस की फिगर आ रही है। मुझे बताओ एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है और एक्सपेंस किस तरफ? बेसिक पे जाएंगे वापस, एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट कैश के, यानी कैश इस तरफ आएगा, एक्सपेंस इस तरफ आएगा। ठीक है जी, तो कैश लिख लो, या नीचे उन्होंने रिसीट पेमेंट दिया और रिसीट पेमेंट लिख लो, बात तो एक ही आपको बताया हुआ है। ठीक है जी, और इधर आएगा हमारे पास एक्सपेंस, ऐसा ही है। अब सवाल के अंदर एक्सपेंस भी गिवन है, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंस की फिगर 221 और रिसीट पेमेंट में यूटिलिटीज की पेमेंट 214। रिसीट पेमेंट में कितना 214 गिवन था और एक्सपेंस की फिगर भी 221। बैलेंसिंग फिगर अब निकल आई कितनी जी?
पहली फिगर निकल आई हमारे पास 18। ठीक है जी, रिक्वायर्ड थी ये 18। ये 18 क्या है जी, देखो ओपनिंग पेएबल है। ये क्या है जी, ओपनिंग पेएबल। मैं इसको वर्किंग 1 कह देता हूं। वर्किंग 1, ठीक है जी। और ये डी की फिगर अब मुझे अवेलेबल हो गई 18। अब मुझे बताओ, अगर ये 18 मिल जाए तो सी की फिगर निकल सकती है? चलो ट्राई करो फिर, सब ट्राई करो ना, सब करो, मेरे जैसे भी बैठे हैं, करने दो ट्राई सबको। क्या कह रहा है मंसूर? एटीन। अच्छा जी, अब आप देख लें, अगर आपको एसेट साइड का टोटल मिल सकता है और यही टोटल लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा कि कोई गलती है, कोई गलती तो नहीं बता रहा ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस फिगर को लिख कर ये सारी फिगर्स आ गई, बैलेंसिंग सी निकाल सकते हैं। तो पहले तो मुझे एसेट साइड का टोटल बता दें। 20, ये 2050 एज इट इज लायबिलिटी साइड पे लिखो और सी वाली फिगर भी आपकी निकल आएगी, ठीक है जी। तो 2050। वैसे तो दिल कर रहा था कि ये सवाल भी आपको दूं, लेकिन नहीं, ये ज़रा डिफरेंट था। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकल आई 180, ठीक है। अब आप तो रिक्वायरमेंट को इस तरह से पूरा कर रहे होंगे ना, ठीक है। आप यहां पे इस तरह से लिख रहे होंगे। कौन सी फिगर निकली है जी अभी अभी हमारी? सी की फिगर निकली है। कितनी आई है? 180। इसको आपने निकाल लेना था यहां पर ही शो करके बैलेंसिंग, ठीक है, कि जी हमने टोटल 2050 में से सारा कुछ माइनस कर दिया, फिर में आपने शो कर देना था, ठीक है ना, क्योंकि ये पर्चा तो आपका आपके साथ आ जाना है ना, ये तो नहीं जाना था, ठीक है। तो एक ये फिगर अभी हमने निकाल ली, दूसरी ये फिगर। तो ऐसे ही कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। चलें अब ट्राई करते हैं। ये एफ देखें जरा, बैंक का क्लोजिंग। अच्छा, कैश कहीं नजर नहीं आया, इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बैंक ही पड़ा होगा सिर्फ। अब अगर हम रिसीट पेमेंट में जाकर पूछें उसे, कहें भाई क्लोजिंग बैलेंस बताते हो, तो उसने कहा एफ है, उसने कहा एफ ही है। इधर भी सेक लग गया, इधर भी सेक लग गया। अब इसका मतलब एफ निकालना है तो पहले क्यू भी निकालना पड़ेगा, पी भी निकालना पड़ेगा, और ये तो पता नहीं है ही क्या चीज, यहां पे फिगर का भी नहीं पता, और दरअसल चीज क्या है जिससे ये पैसे आए हैं वो भी नहीं पता। कोई बात नहीं, चलते जाएंगे सफर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक पूरा कर देंगे। तो उसके बाद ई को देखा हमने, हाँ ये है टक शॉप रेंट, एसेट साइड पे नजर आ रहा है। अच्छा, अब दो सूरतें हो सकती हैं, इनकम नहीं, एसेट साइड पे प्रीपेड रेंट भी हो सकता है और रेंट रिसीवेबल भी हो सकता है। आप अभी नहीं कह सकते कि ये आप, हो सकता है आपने शॉप रेंट पे ली हो, टक शॉप रेंट पे ली हो अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हो सकता है आपने एक दुकान बना के किसी को ठेके पे दे दी हो, भाई तुम किराया देते रहो और चलाओ टक शॉप। दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है, ठीक है। फिलहाल तो नहीं पता, आगे बढ़े। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर देखो, टक शॉप रेंट नजर आ रहा है इनकम साइड पे, इसका मतलब हमने रेंट पे दी हुई है ये टक शॉप, ठीक है। रिसीट पेमेंट में कुछ नजर आ रहा है, ओ वाओ, रिसीट साइड पे टक शॉप का रेंट भी नजर आ रहा है। तो चलते जाओ, सफर शुरू तो करो। पर्चा देख के परेशान होने वालों के हाथ कुछ नहीं आया, जो हिम्मत करके हौसला करके शुरू कर देंगे करना,
खुद ब खुद फिगर्स निकलती आएंगी। अब आपके सामने ये सिचुएशन है, आपको ये मैंने सामने कर दी जो जो चीजें रिक्वायर्ड है। आपके पास 1 मिनट है। टक शॉप, ठीक है जी, सबको करने दें। टक शॉप रेंट का क्लोजिंग में अब ये पता लग गया कि ये इनकम है, क्योंकि इनकम्स में उसकी इनकम नजर आ रही थी। और दूसरा क्या रिसीट पेमेंट के अंदर उसकी रिसीट साइड पे अमाउंट आती हुई नजर आ रही है, और तीसरा इनकम एक्सपेंडिचर में भी उसको इनकम साइड पे दिखा रहे हैं। तो ये भी 1 मिनट में होने वाला काम है। जल्दी करो, सब करो, शाबाश। सब करें, जवाब ना दें मुझे। सब बच्चे सॉल्व करें, ऐसे नहीं काम, जबानी काम नहीं करना। अपने रजिस्टर पे सब बच्चे ये लेजर्स बना रहे हैं और खुद बना रहे हो। आप कर रहे हैं ये सवाल, मैं नहीं करवा रहा। डिफरेंट सवाल है बहुत आसान, लेकिन डिफरेंट है थोड़ा सा। कल की क्लास में आने की इजाजत सिर्फ उनको होगी, पता है ना, जिनके रजिस्टर्स पे सारे सवाल कंप्लीट होंगे, इंक्लूडिंग ये दोनों। ये तो कंप्लीट है ना, समझो। सिर्फ एक सवाल करना है ट्रायल वाला, अब क्या कर सकते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। मैंने तो उसकी एक एडजस्टमेंट डिस्कस कर दी है, बस उस तरफ छापा नहीं लगाया और आपको तस्वीर खींचने नहीं दी। डन जी। कितने बच्चे ई की फिगर निकाल चुके? बाकी भी जल्दी करें, बाकी भी कोई बात नहीं, मेरे जैसे भी हैं क्लास में। खैर है, मैं पानी पीने दीजिए। जी, रेंट एक्सपेंस या रेंट इनकम? रेंट इनकम का अकाउंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर आपको नजर आ रहा है एसेट साइड पर रेंट ओपनिंग, तो इसका मतलब ये रिसीवेबल है, ओपनिंग अवेलेबल है, क्लोजिंग का पता नहीं है, ठीक है। फिर इनकम्स में आते हैं तो 252 रेंटल इनकम है। अब इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आता है और इनकम किस तरफ आती है? दिमाग में कैश की एंट्री किया करो, जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाओ कोई बात नहीं। खैर है, जो छोटा रहता है ना अल्लाह उसी को बड़ा करते हैं, ठीक है ना। अपने आप को बड़ा नहीं समझना। इनकम के केस में कैश पहले सोचो, कैश ने आना है, कैश डेबिट इनकम, यहां पर इनकम आ जाएगी, ठीक है जी। तो फिर सॉरी कैश डेबिट रिसीट पेमेंट में, और इनकम का अकाउंट क्रेडिट, तो इनकम इस तरह, ठीक है। हो सकता है ना मेरे दिल में ये चली गई हो आपको कहते हुए छोटे रहना, बढ़ना महसूस करना कि चलो इनमें तो मैं बड़ा हूं, अल्लाह ने फौरन गलती करा दी कि भाई कोई बड़ा नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, बस अल्लाह ही बड़ा है जी। कैश और इनकम, इनकम 252 है, 252, ठीक है जी। रिसीट पेमेंट में आए तो पेमेंट वाली साइड पे या रिसीट वाली साइड? रिसीट वाली साइड पे, ये देखें, रिसीट पेमेंट डेबिट, ये बैंक डेबिट हो गया, डेबिट टैक्स ऑफ रेंट, रिसीट पेमेंट डेबिट, और इनकम का अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 248। अब 3 चीजें नॉर्मल वाली आ गई, चौथी बैलेंसिंग निकाल लो, 41, ये रिक्वायर्ड था। तो हमारे पास ई भी आ गया, कितना? 41। वर्किंग का रेफरेंस अब आप खुद ही देते रहे, ठीक है। चले वर्किंग 2, ठीक है जी।
ये बैलेंसिंग निकला था, ये वर्किंग 1 में निकला था। ठीक है जी। आप बैंक ने तो जवाब दिया हुआ है। पहली बात, बैंक ने जवाब दिया, उसने कहा है भाई मेरे पास आना है तो बहुत सारी चीजें अभी निकाल कर लानी पड़ेंगी। एक बात जरूर इधर ध्यान रखो यार, ठीक है। दूसरी बात, ये ओपनिंग जनरल फंड है या इनकम एक्सपेंस का वो रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो सरप्लस डेफिसिट की फिगर आती है वो बी वाली फिगर, ये अब एंड पे ही निकलेंगी जान। देखो ना, इनकम एक्सपेंडिचर भी अगर आप देखो, आपके सामने इनकम एक्सपेंडिचर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर बेताशा चीजें हैं जिनका पता ही कोई नहीं है आपको। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें निकलेंगी, फिर ये इनकम्स और एक्सपेंसेस को नेट करोगे, ये पता लग रहा है कि इनकम ज्यादा थी एक्सपेंसेस से, क्योंकि जली हुई जगह में एक्सेस ओवर एक्सपेंस इनकम का लिखा हुआ, नहीं सरप्लस है। कितना है ये नहीं पता, इनकम्स एक्सपेंसेस निकालेंगे तो वो फिगर भी निकल आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब ऊपर वाली 2 फिगर जो रह गई हैं, 3 इनफैक्ट, एक बैंक का क्लोजिंग, दूसरा ये इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस की फिगर, ये अब एंड पे निकलेगी। अब हम ऊपर वापस आएंगे तो सिर्फ कोई फिगर उठाने आएंगे, ये फिगर अभी फिलहाल हमें मिलने वाली नहीं है। ठीक है, चलो जी, अल्लाह की मर्जी। इधर हमने देखना शुरू किया, ओ सैलरीज, सैलरीज एक्सपेंस मिसिंग है, सैलरीज एक्सपेंस मिसिंग है। अल्लाह करे कुछ देखो कुछ मिल जाए। ओ सैलरी पेड गिवन है, और सैलरीज पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है। चलो शुरू हो जाओ फिर। हाँ जी, सबको करने दें प्लीज, जवाब ना दें, जब मैं चाहिए होगा जवाब मैं ले लूंगा, मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। ये सैलरीज का जी निकालने चले हैं, ये बैलेंस शीट में सैलरीज पड़ी हैं, और ये सैलरीज की पेमेंट रिसीट पेमेंट में भी नजर आ रही है। जल्दी करें शाबाश, सब बच्चे हिम्मत करें, कोई जवाब ना दे मुझे, सब चुप करके अपना जवाब निकाल के बैठ जाएं, बाकी सब भी कर रहे होते हैं, परेशान हो जाते हैं फिर मेरे से बच्चे। कोई ऐसा बच्चा जो अभी तक निकाल ना सका हो फिगर, जल्दी करें, निकाल ना सका हो। कितने बजे कैलकुलेट कर चुके फिगर? चलें आप बाकी देख लें जरा, फिर अगली बार कोशिश कीजिएगा कि इससे ज्यादा तेजी से करें काम। शाबाश, हिम्मत करते रहें। नंबर 3 वर्किंग हमारी चल पड़ी। हमेशा ये देखो, आसान नंबर्स में आपको आसान एडजस्टमेंट्स पहले करवाता हूं, मैं मुश्किल भी पहले करवा सकता हूं सवाल में। टॉपिक में मुश्किल चीज पहले शुरू करते हैं, लेकिन सवाल के अंदर हमेशा आसान एडजस्टमेंट पहले करवा देता हूं आपको। पर्चे में भी आपने ऐसे ही करना है, आसान से मुश्किल की तरफ जाना है। आसान एडजस्टमेंट पहले करो, फटाफट नंबर लो। जैसे मिसाल के तौर पर करेक्शन ऑफ एरर का सवाल आ गया 10 एडजस्टमेंट से, उसमें 4-5 आपको बिल्कुल आसान लग रही हैं, आपको ये तो बाद में करूंगा, पहले मुश्किल, पहले ही मुश्किल में पड़ गए, फंस के आसान वाली भी मुश्किल होगी बाद में टाइम के प्रेशर की वजह से। ऐसे नहीं करना, पहले आसान एडजस्टमेंट्स करते जाओ फटाफट, फिर आराम से मुश्किल को टाइम दो। जो गिवन टाइम है वो उसमें जितना हो जाए, जितना ना हो बस उसको कुछ भी करके आगे चलो। ठीक है, ओके, नहीं मैटर करती जी सैलरीज एक्सपेंस। क्वेश्चन ये था जी, क्वेश्चन की सीक्वेंस मैटर करती है? बिल्कुल नहीं करती। पर्चे के अंदर जो मर्जी सीक्वेंस हो, आपने अपनी सीक्वेंस को देखना है। ठीक है, सबसे आसान टॉपिक से चल के मुश्किल की तरफ, सबसे आसान सवाल की तरफ से चल के। ठीक है ना, तरीका क्या होगा? पर्चा मैं बाहर आखिरी क्लासेस में थोड़ी सी बात करूंगा इसके ऊपर। बहरहाल पर्चा सामने आया है, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ो। रिक्वायरमेंट पढ़ने से क्या होगा, हार्ड डिस्क से सिर्फ वो वाला डाटा रिट्रीव कर लोगे रैम में, बाकी सारा उधर ही पड़ा रहे। उसके बाद फिर सबसे अच्छा आपका टॉपिक आओगे जी, कैश फ्लो सबसे अच्छी है, फटाफट देखोगे। पहली बात ये, कोशिश करो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाए, अच्छा है। ठीक है ना, जैसे ईपीएस का सवाल आ गया जी, शॉर्ट क्वेश्चन आया हो, ईपीएस बड़ा जबरदस्त तैयार है, देखें सही, हाँ यार ये हो सकता है, उसको दिमाग के अंदर छोटी मोटी को कैलकुलेशन को अंडरलाइन करना है, वहीं पे कर लो रीडिंग टाइम के अंदर ही। अब होगा क्या,
सारा पर्चा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, आसान सवाल देख के तकरीबन हल कर लिया और फिर भी टाइम बच गया तो कोई और आसान सवाल देखकर उसको पूछ दे, उससे फायदा क्या होगा। जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगी आप वो 7-8 नंबर का सवाल जो किए बैठे होगे उसको 5-7 मिनट में करके साइड पे कर दोगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। जितनी जल्दी मार्क्स आपके बेल्ट में आते जाएंगे उतने आप कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे। और पहले ही कोई ऐसा सवाल पे हाथ डाल लिया, ठीक है, जो 15 नंबर का सवाल था और 1 घंटा उसी पे लगा दिया, तो अगले 2 घंटे फिर बस वो तोते चिड़ियाँ मैना पकड़ते ही रहोगे जोड़ गए, फिर नहीं पकड़ में आते हो, ठीक है ना। आसान से मुश्किल की तरफ जाना है। पर्चे के अंदर 0 से 50 की तरफ जाना है प्लीज। पर्चे के अंदर यार ये 10 नंबर भी नहीं आते, यार ये 5 भी नहीं आते, यार ये भी 10 गए, नहीं भाई आप इधर चलेंगे, ये 5 नंबर हो गए मेरे, ये 10 भी मुझे आते हैं। तो 0 से 50 की तरफ आपने जाना है, 100 से 50 की तरफ आपने नहीं आना। ओके जी, ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं। सैलरी पेएबल साइड पे, लायबिलिटी साइड पे नजर आ रहा है 41 ओपनिंग, 52 क्लोजिंग। लायबिलिटी है 41 ओपनिंग और 52 क्लोजिंग। एक्सपेंस है, एक्सपेंस में कैश डेबिट साइड पर, सैलरीज एक्सपेंस की फिगर क्रेडिट साइड पर। अब आपको एक्सपेंस की फिगर अवेलेबल नहीं थी लेकिन पेमेंट साइड पे 560 की पेमेंट नजर आ गई आपको, ठीक है जी। तो आपने 560 की पेमेंट कैश वाली साइड पर आकर लिख दी। कितनी है जी? 560। तो एक्सपेंस बैलेंसिंग निकल आया 571 571 रिक्वायर्ड था। मुश्किल या आसान? अच्छा, सवाल की शक्ल देख के लग रहा था ले भी ये कितने फंस गए, तो भाई बाहर से बस चीज को देख के डर जाना नहीं यार, सवाल में चलो बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह का नाम लो, शुरू तो करो, ठीक है। 571 कोई गल नहीं, वो भी लिख लेते हैं। एडवांस सैलरीज है 15 और 18, इसी में ही डाल दो। अभी कुछ जगह बनाता हूं। जी कैश कितना लिखा था अभी? 560। और भाई एक्सपेंस का लेजर है ना, इकट्ठा ही बना दो भाई, जान छुड़ाओ, अलग क्या करना। जैसे एक्सपेंस प्रीपेड भी होता है, पेएबल भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ सैलरी एडवांस में दे दी, कुछ पेएबल है। 2-4 बंदों ने एडवांस में सैलरी ले ली, बातें मत करो भाई प्लीज जी। तो एडवांस मैंने पहले देखा नहीं था, ये भी येलो करें, फिर ये भी आप देख रहे थे। पर्चे में ऐसा हो गया, कोई मसला नहीं, काट दें एक्सपेंस की फिगर आप लोग और ओपनिंग क्लोजिंग भी लिख लें जी। ओपनिंग बताएं। ओपनिंग एडवांस है 15, एडवांस प्रीपेड जैसे होता है 15, और क्लोजिंग एडवांस 18। तो आपकी ये एक्सपेंस की फिगर कितनी आ गई? 568 भाई, इतना भी फर्क पड़ा, 568, ठीक है जी। डन। कितने बच्चों ने 568 ही निकाला था, और कितनों ने मेरी तरह पहले दूसरा निकाल दिया था? चलें कोई बात, ज्यादा मेरे जैसे ही है। यस ओके, आहो जो जो उस्ताद होंगे ने वो जी शागिर्द होंगे, है ना जी। एक्सपेंस की फिगर आई है जी 568, ये वर्किंग नंबर 3। चलो जी, अब भाई ये मंसूर की मछलियां सप्लाईज भी आ रही हैं, ठीक है। चलो भाई मंसूर मछलियां सप्लाईज निकालो, और कोई भी जवाब नहीं देगा, सिर्फ मंसूर देगा। आप मछलियां सप्लाईज एक्सपेंस मिसिंग है, पेमेंट साइड पे उसकी पेमेंट नजर आ रही है, और बैलेंस शीट में भी कुछ नजर आ रहा है। चलो देखते हैं, शाबाश, हिम्मत करें सारे। हो गया तो फिर चुप करें। मिसलियस मतलब सेंडरी मंजूर, वो तुम क्लास के बाद मिलना, मैं तुम्हें बताऊंगा। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। बस 35-40 मिनट और पढ़ना है आपने। हाँ, कितना तो पढ़ लोगे।
देखो अब जिन बच्चों ने मेरी तरह सिर्फ ऐसे ही सवाल को देख लिया उन्होंने सैलरीज गलत निकाली, जिन्होंने ध्यान से पूरा सवाल एक बार पढ़ लिया था उन्होंने सैलरी सही निकाली। इसलिए मैं अर्ज़ करता आ रहा हूँ शुरू सेशन से, सवाल को 2 दफ़ा पढ़ने से पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए पेन नहीं उठाना, और इसमें टाइम ज़ाया नहीं होता। देखो टाइम कितना ज़ाया होगा, काट के सही करना पड़ा सब कुछ, हो सकता है लेजर दोबारा बनाना पड़ गया हो, और 2 दफ़ा पढ़े हुए बच्चे को पता होना था कि सैलरीज कहाँ कहाँ पर आपकी इम्पैक्ट ले रही हैं। तो 2 दफ़ा सवाल पढ़ो, इसमें टाइम ज़ाया नहीं होता। कसम ले लो मेरे से, इसमें सवाल प्लान हो रहा होता है, आपका सोल्यूशन प्लान होता है इसके अंदर। 2 दफ़ा सवाल पढ़ो फिर शुरू करो। मिसलेनियस सप्लाईज, मस्कलेनियस सप्लाईज, भाई ये वही है, ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी, क्रॉकरी, बल्कि अब तो मेडिसिन, ठीक है, एक जैसा ये अकाउंट है। ओके, मिसलेनियस सप्लाईज आपको नजर आ रही हैं जी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, यानी कि कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, सही है, जो उठा ली हैं चीजें वो तो टिक कर ले। अच्छा, तो मिसलेनियस सप्लाईज स्टॉक में पड़ी हुई हैं, करंट एसेट है। भाई मैं ना निकाल दूंगा अब आपको क्लास से, मेरे दोस्त, आपको मैं अब निकाल दूंगा, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये दोनों बंदे, ठीक है ना, जो बोल रहे हैं लगातार। अच्छा जी, ओपनिंग 10, क्लोजिंग 13। आप जो मर्जी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज उसको खामोशी पर ही रखें तो बेहतर है। उसके बाद जी, मिसलेनियस सप्लाईज एक्सपेंस की फिगर कोई नहीं है, लेकिन जो सप्लाईज मजीद खरीदी हैं नई कैश पे करके, वो 132 की फिगर हमें रिसीट पेमेंट के अंदर नजर आ रही है, ठीक है। तो मिसलेनियस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट कितने से, 132 से, और कोई इंपैक्ट तो नहीं नजर आया मुझे। एक्सपेंस बैलेंसिंग 129, रिक्वायर्ड फिगर आ गई 129। ये 2 बंदों ने चुप किया, कितना सुकून आ गया। बोल के भी देख लो जरा, लाके पता जाए तुम्हें। अच्छा जी, अब ना थोड़ा सा टेक्निकल बातें शुरू होने लगी हैं, लेकिन इसमें भी अभी आसान आसान बातें निकाल सकते हैं शायद। मुझे ना पहले आप क्यू की फिगर निकाल दें, हिम्मत करके जो आसान है पहले वो निकालते जाएं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस नजर आ रहा है, हाँ बस निकालें, आंसर ना बताएं मुझे, फिगर निकालें, शाबाश। सवाल आपकी किताबों में मौजूद है। पेमेंट की फिगर मिसिंग है, एक्सपेंस की फिगर नजर आ रही है, और बैलेंस शीट में देख लो कुछ है, अरे वाह, फिर भी तसल्ली कर लें। मसूर रिपेयर निकल आई है, ओ हाँ मेरी तो चाय भी आ गई थी। चलो अब ठंडी भी ले। बैलेंस शीट में कहीं रिपेयर पेएबल या रिपेयर प्रीपेड का कोई काम नहीं नजर आ रहा था, तो फिर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेमेंट में नजर आनी थी वही एक्सपेंस में आनी थी, बार वाली फिगर। तो रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट। तो ये क्यू की फिगर तो डायरेक्ट ही निकल आनी थी 40 से, ये
इसकी कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ी। कह रहे सबको वर्किंग की। लेजर कितने बच्चों ने ओपन कर लिया था? माशाल्लाह। चलें, जिन्होंने लेजर ओपन किया उन्हें कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं मिला, जो एक्सपेंस था वही पेड। ऐसे भी हो सकता था, कोई मसला नहीं, बट टाइम थोड़ा सा ज़ाया हो गया। अच्छा जी, अब ना जी गेम थोड़ी सी ऑन हो रही है, लेकिन मैं स्टिल मुश्किल बातों की बजाय आपसे डिमांड कर रहा हूं कि आप मुझे पी निकाल दें। टेनिस कोर्ट फंड से रिसीट्स आई हैं। टेनिस कोर्ट फंड, इधर देखो, यहां पे भी अलग से नजर आ रहा है, जो इस बात को साबित कर रहा है कि ये बिल्डिंग फंड की तरह से स्पेसिफिक फंड है। और अगर ये नजर आ रहा है तो इसका मतलब अभी तक टेनिस कोर्ट बना नहीं होगा, पैसे इकट्ठे हो रहे होंगे, ठीक है। और अगर कोई बन भी गया है तो शायद घर चला गया हो, हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है ना। फंड में पैसे देखो, ये जरूरी थोड़ा ही है कि वो टेनिस कोर्ट बनाना तो एक ही बार सारा फंड आ गया हो सकता है उन्होंने एक फंड क्रिएट कर दिया हो, कॉल कर लिया हो कि जी टेनिस कोर्ट हमने बनाना है, जो जो टेनिस कोर्ट के लिए फंड देना चाहे वो इस टोकरी में पैसे आकर फेंकता रहे। हो सकता है अभी शुरू ना हुआ हो, लेकिन फंड क्रिएट हो रहा हो, तो मजीद इजाफा भी नजर आ रहा है। अगर आप गौर करें तो टेनिस फंड में पिछले साल 200 पड़ा था, इस साल के एंड पे यानी ओपनिंग डेट पे 200 था, इस साल इस वक्त 260 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब मजीद रिसीट्स ही हुई है ना, तो ये फिगर तो वहां से भी निकल रही थी। शाबाश, देख लो, बना देता हूं लेजर, वैसे जरूरत तो कोई नहीं, लेकिन चलो। नंबर 5, टेनिस कोर्ट फंड। जैसे बिल्डिंग फंड था, ठीक है, ओपनिंग नजर आ रहा है हमें बैलेंस शीट में 200, क्लोजिंग नजर आ रहा है 260, बैलेंसिंग फिगर इसी तरफ ही आ रही है, तो फिर फंड में मजीद पैसे आए हैं, ये कैश है, बैलेंसिंग कैश, ठीक है। ये कैश की फिगर भी रिक्वायर्ड थी हमें। ये देखो डबल एंट्री होने लगी है, अब डबल एंट्री होने लगी है। रिसीट पेमेंट डेबिट 60 से, ऐसा ही है, ठीक है। और टेनिस कोर्ट फंड क्रेडिट 60 से, डन जी। कंस्ट्रक्शन की पेमेंट अगर टेनिस कोर्ट के लिए की भी है तो उसकी एंट्री तो पड़नी चाहिए थी CWIP या फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। टेनिस कोर्ट फंड को तो हमने अभी तक छेड़ा ही नहीं, वो तो सिखाया ही नहीं आपको। वो तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम तब तक उसको इनकम में नहीं डालेंगे, और ऐसी कोई निशानी नहीं बताई गई कि कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। वरना कंप्लीट हो जाता तो शायद वो बैलेंस शीट के फेस पर फिक्स एसेट्स के अलावा अलग से नज़र भी आ रहा होता। फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं है, इसलिए नॉर्मल की तरफ ही जाएंगे। और जो खर्चे हुए पड़े हैं टेनिस कोर्ट के, वो जैसे कोई और खर्चे होते थे वैसे हो, जैसे खर्चे करते थे, जैसे बिल्डिंग बनना शुरू हो गई थी, फंड आ गया था, बिल्डिंग बनना शुरू थी, मैंने कहा था एंट्री करो, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट। फंड को तो छेड़ा नहीं था हमने, ठीक है ना। तो फंड बढ़ रहा है, इसका मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, कम होने की बजाय उल्टा बढ़ रहा है, तो फिर फंड के अंदर पैसे आए हैं। जो खर्चे हो रहे हैं वो कैश से होते रहेंगे जब तक फंड नहीं हमने कहीं पे फेंकना, तक वो टेनिस कोर्ट बन ना जाए। जब बन जाएगा तो फिर टेनिस कोर्ट के फंड को कैसे इनकम बनाना है, ये बात तो अभी आपको बताई नहीं, ये तो अभी पेंडिंग है। ओके, हाँ जी बच्चों, क्या चीज अभी हमने कैलकुलेट कर ली? अच्छा, अब जनाबे वाला कुछ ना गड़बड़े हैं, लेकिन ना मैं ये चाहूंगा कि आप अब जरा ध्यान से देखिएगा ये ग्रीन कलर को। पेमेंट साइड पे एक पेमेंट नजर आ रही है, स्पोर्ट्स इवेंट एनुअल करवाया। रिसीट साइड पर एंट्रेंस फी और कंट्रीब्यूशन, ये दो तरह के पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा गौर करो, इनका नेट अगर, इधर भाई साहब आप अलग अलग रखने वाले, उन्होंने देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ऐसे किया हुआ है। इनका नेट अगर हुआ इनकम पॉजिटिव तो वो नजर आएगा इनकम्स में, और अगर इनका नेट हुआ तो वो कहां नजर आएगा? वो मैंने माना
कि यहां पर भी कुछ इसका अवेलेबल था, कहां गया ये, यानी कि कुछ खर्चा पेएबल भी है, यानी ओपनिंग पेएबल को नहीं क्लोजिंग है, तो मतलब ये जो 180 नजर आ रहा है ये भी अभी और बढ़ने वाला है। अच्छा, अगर खर्चा 180 90 है और इनकम्स टोटल ही कितनी हो रही है, टोटल 49 प्लस 86 कर लो, ये स्टिल कम है, स्टिल कम है, तो इनको नेट करके जो आंसर आना है वो कहां नजर आना है, एक्सपेंस साइड पे। वैसे भी उसने इसको यहीं पर ही मिसिंग करार दिया हुआ है, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट एक्सपेंसेस की साइड पर मिसिंग उसने करार दे दिया था कि ये आई इधर नजर आएगा। क्या ख्याल है, समझ आती है बात? ट्राई करो भला। ये मेरे ख्याल में सबसे टेक्निकल बात थी इस सवाल में, लेकिन चूंकि हम पहले से इसकी काफी तैयारी कर चुके हुए थे, उम्मीद हमें मसला नहीं होगा। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट की पेमेंट है, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट की रिसीट्स हैं, और एक खर्चा एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का पेएबल भी है। पेएबल का लेजर बना के टोटल एक्सपेंस निकालो, रिसीट साइड पे रिसीट्स आ रही हैं, इनको नेट करो, आपको आय मिल जाएगा। जल्दी करो। समझ तो आ रहा है ना सबको? मंसूर, तुम्हारी किस्मत, ये सवाल ऐसा था ही नहीं कि मैं उधर करता। ओके, ज्यादा टाइम लग गया वैसे आप लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर पे, बाहर कोई नहीं खा रहा। अच्छा, तैयार तो हो गया ना, उम्मीद है। मैंने आपको पहले अर्ज किया, आपने इस तरह से नहीं इसकी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना, आपने तो लिस्ट बनानी है ABCD, क्योंकि आपने पर्चे के अंदर ये क्वेश्चन पेपर अटैच करके नहीं आना होता। आप ABCD और जहां पे फिगर हो उसके आगे उस वर्किंग का रेफरेंस। कितने बच्चे कर चुके फिगर कैलकुलेट? बहुत कम है, शाबाश, हिम्मत करें, कोई नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। सही है, हो गया? अभी कुछ कर रहे हैं, जल्दी करें, शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत करें। ये मंसूर तुम समझा रहे हो या समझ रहे हो? इसमें क्या समझने वाली बात? बदतमीज आदमी, ट्राई करो खुद। कर ले यार, अब हो गया। चल मंसूर समझ ले यार, समझ ले। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के एक्सपेंसेस की फिगर चाहिए, उसके लिए मैं लेजर बना लेता हूं। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट एक्सपेंस, प्लीज अब बातें मान बेटा, बातें मान। अब आपको बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहा है एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, लायबिलिटी साइड पे ओपनिंग 0। भैया बस अब आप काम करना बंद कर देंगे सब, ठीक है ना? अब देख लें, अब घर पे ट्राई कर लेना अगर पीछे रह रहे हैं तो। ओपनिंग 0, क्लोजिंग पेएबल 10। ओपनिंग 0, क्लोजिंग पेएबल 10। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट की पेमेंट्स हुई हैं 180 रुपया, ये रिसीट पेमेंट साइड पर। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 180 से, तो एक्सपेंस बैलेंसिंग 190 निकल आया। 190 बेटा। अब ये क्या है? ये एक्सपेंस की फिगर है स्पोर्ट्स इवेंट की, ठीक है? नहीं समझ आई मंसूर ये बात?
किसको समझ नहीं है? लाइबिलिटी साइड पे एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट नजर आ रहा है? लाइबिलिटी साइड पे तो मतलब पेबल है। ओपनिंग पेबल 0 है, क्लोजिंग पेबल 10 है। चल ये ओपनिंग 0, क्लोजिंग 100, क्लोजिंग 10। अब रिसीट पेमेंट में पेमेंट साइड पे एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स की पेमेंट आ रही है। रिसीट, ये एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट, डन हो गया। उसके बाद बैलेंस की फिगर 190 आ गई। अब ये एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का एक्सपेंस आ गया। क्या है? एक्सपेंस। दूसरी तरफ आते हैं तो 89 प्लस 49 प्लस 86 कितना बनता है टोटल? 135, ये इसकी इनकम है। अब अगर इन दोनों को नेट करें 135 और दूसरी तरफ 190 को, 135 इनकम है टोटल, 190 एक्सपेंस है टोटल। नेट करने पे नेट में एक्सपेंस बचता है, तो वो एक्सपेंस एक्सपेंसिव साइड में आना था, तो बिल्कुल एक्सपेंस ही आ रहा है जी। इधर देखो इनकम कितनी है टोटल? 130। ये 135 कैसे निकला है पता है ना? कि अलग अलग करके लिखूं? 49 प्लस 86। एक्सपेंस कितना है जी? 190। ये कौन सी वर्किंग में आपने निकाला है? वर्किंग नंबर 6 में 190। ठीक है जी, एक मिनट, वर्किंग कौन सी? 6 जी। टोटल क्या आ गया? 55। 55 एक्सपेंसेस में आ गया। ठीक है जी। जी बेटा आप बोले, कहां से वाला है बेटा? वो एक्सपेंस का लेजर था ना, यहां हमने इनकम और एक्सपेंस को नेट किया आपस में। मैंने 190 का एक्सपेंस एक्सपेंसेस के लेजर से निकाला है। ठीक है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम्स हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को नेट किया। नेट में इनकम बचती तो ये इनकम साइड के ऊपर आने वाली फिगर होती। नेट में एक्सपेंस बचा तो एक्सपेंसेस साइड पे 55 नजर आ रहा है। ठीक है, चलें आगे। ओके नाउ, बड़ी देर हो गई, कुछ सब्सक्रिप्शन नजर नहीं आ रही। आ रही है? अच्छा, वाह वाह। मेंबर सब्सक्रिप्शन एडवांस में भी है, एरियर में भी है, इनकम्स में भी है, और रिसीट साइड पे हाँ रिटर्न ऑफ भी है। किधर 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 रिटर्न ऑफ भी है। रिसीट साइड पे ऐसे नाम की कुछ चीज ही नहीं आ रही। रिसीट, ये सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन है, एडवांस में भी है, एरियर में भी है, और इनकम वाली साइड पे भी है, तो बैलेंसिंग फिगर देख लेना, इनकम की ही निकलेगी तो आपको पता लगेगा। अच्छा, रिसीट की निकलेगी, अब पता लगेगा अच्छा ये पे सब्सक्रिप्शन की रिसीट है। जो इतनी ज्यादा जल गई है ये जगह, पता नहीं लग रहा था क्या चीज है। जल्दी करो। ये फिगर चाहिए, NO, ये 12, ये 919, ये 2025, ये 270, 158। जल्दी करो, सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाओ, 1 मिनट में फिगर्स निकल आएंगी। गंद मारा हुआ है तुमने, सब साफ सुथरा काम किया करो। तो दिखाओ मेरा, कर भी रहे थे, सिर्फ जुबान ही चला रहे। तुम
अच्छा अच्छा, ये बाद में आपको तस्वीर भी बनवानी है, मैं तो यहाँ पे कर लेता हूँ। नंबर 7 वर्किंग सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट बनाते हैं। ये देखें जी, प्लीज अब बस, कितने बच्चे अभी रहते हैं? कितने बच्चों ने कर लिया? ये ज्यादातर ने कर लिया, देख लो अब, बाकी भी हिम्मत किया करें बेटा, शाबाश। 270 और 158 एसेट साइड पे है, ये रिसीवेबल है इन एरियर। तो ओपनिंग कितना है जी? 158, क्लोजिंग 270। लाइबिलिटी साइड पे आते हैं तो सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 25 एडवांस, क्लोजिंग 20 एडवांस, 25 और 20। उसके बाद पहले इनकम लिख लें। इनकम के लेजर में इनकम कितनी? 919। लेकिन एक चीज थी जो पढ़ी हुई है ऑलरेडी, वो है, किधर गई? एक्सपेंसेस में होगी, रिटर्न ऑफ। इसकी एंट्री आपको सिखाई हुई है, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट। वो एक्सपेंसेस के अंदर डेबिट 12 हो गया, बोलो। और सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को ही मैंने कहा था क्रेडिट कर दिया करो, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ कितना है जी? 12। बैलेंसिंग कैश आ गया 7 0। ठीक है, 790 की फिगर भी हमें चाहिए थी। रिसीट्स के अंदर आए, हमने कहा हद हो गई यार, ये सब्सक्रिप्शन तुमने लिखी नहीं हुई थी। तो सब्सक्रिप्शन इनकम और कितनी अमाउंट? 790, वर्किंग नंबर 7। तो यार अब तो कुछ भी नहीं रह गया। लो जी, एसेट तो पूरा हो गया, ये बैंक तो पूरा हो गया मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है? बैंक तो पूरा हो गया है ना, कुछ भी मिसिंग नहीं रहा। ये नहीं है कि हमने कोई चीज छोड़ी हुई है, हमने कोई चीज छोड़ी हुई है, मतलब कोई गलती नहीं थी, आग लगी हुई है बस, ठीक है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो मुझे, बैलेंसिंग, ये यहीं से बैलेंसिंग निकल रहा है जी। 450, लो जी 450 आ गया जी, 450 आ गया जी, 450 450 450। ठीक है, कहां से आया जी? आपके रिसीट पेमेंट में से बैलेंसिंग आ गया। ठीक है, अच्छा जी। अब बस ना ये थोड़ी सी दो कुछ चीजें रह गई मेरे ख्याल से। एक कोई इनकम नजर नहीं आ रही और एक कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा। कैसे पता लगा? डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट नजर आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन नाम की चीज ही नहीं दिखी। एसेट का लेजर बनाते हैं, हो सकता है वहां से एक्सपेंस मिल जाए। चलो ठीक है, आप लोगों ने ही बताया, वैसे मेरे जैसों को तो पता ही ना लगे हैं क्या होया। फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं और बुक वैल्यू पे है तो हम भी बुक वैल्यू पे बनाते हैं। ओपनिंग मिल जाएगा हमें, क्लोजिंग मिल जाएगा हमें। किधर चला गया जी? ओपनिंग 1300, क्लोजिंग 1403, 1300 1403। चलो इसको देखते हैं अभी। अब जरा देख लें, रिसीट पेमेंट में हमने सब कुछ टिक कर लिया या नहीं। ओपनिंग बैलेंस तो हमने क्या करना था, ये दो चीजें हमने निकाली, ये 135 टिक। उई, सेल ऑफ फिक्स एसेट भी है, ओ जालमो, ओए होए। और जी, और हुए हुए हुए,
पेमेंट साइड पे एक फिक्स एसेट का एडिशन भी आ रहा है जी, 92 का फिक्स एसेट डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट, एक डिस्पोजल भी नजर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, और कुछ रहता हो? होए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी एज अ डोनेशन आया हुआ है। ओहो, मेरा तो लेजर ही छोटा। अच्छा जी, जी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का आया जी? 70 का। अच्छा जी, ये कोई बंदा जो है वो एज अ डोनेशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ही देगा, तो 70 की एंट्री हमने कर ली। इक्विपमेंट डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट। अच्छा जी, ये पता नहीं अब क्या कोई इनकम रहती है, बहरहाल छोड़ो। एक्सपेंस साइड के ऊपर ये डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट को ओए होए होए लॉस भी मिल गया। एक्सपेंसेस में जो नजर आ रहा है तो लॉस हुआ। अब डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर लॉस किस तरफ आता है? डिस्पोजल का अकाउंट अगर डेबिट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्रेडिट, ये तो होगा गेन। डिस्पोजल अकाउंट अगर क्रेडिट हो प्रॉफिट एंड लॉस होता है डेबिट, ये होता है लॉस। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर सही, तो लॉस होगा तो क्रेडिट साइड पे नजर आएगा। कितना लॉस है जी? 8 का लॉस है। ठीक है, और भी कुछ नजर आया था यहाँ पे जी। फिक्स एसेट के डिस्पोजल पे 21 रुपए रिसीव हुए हैं। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट कितने? 21। अब एक्यूमुलेटेड ऑप्शन तो है नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर 29। वो फिक्स एसेट के अंदर जो बुक वैल्यू आती है वही बैलेंसिंग आ जाएगी हमारे पास। कितना? 29 ये 29 मुझे रिक्वायर्ड है ताकि इसको मैं ले जाऊं फिक्स एसेट के अकाउंट में डिस्पोजल में। वर्किंग नंबर 9 से निकला है ये। कितना भाई? 29। क्वेश्चन मार्क को ही 29 कर देते। चलो 29। लेट मी चेक कुछ रह ना गया हो। ओके, 1 2 3 4 5 6 टिक हो गए, सारा कुछ टिक हो गया। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट, कहाँ पे CWIP उन्होंने डेबिट किया है? अगर किया होता तो फेस पे नजर आता ना। इसका मतलब ये है कि इन्होंने फिर फिक्स एसेट्स को इकट्ठा ही रखा हुआ है। वैसे मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि आप पीपी फेस पे शो करके उसके सब नोट में भी आप CWIP का ब्रेकअप दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर बैलेंस शीट के फेस पे दिखाना होता है। अब ये एक्सपेंस तो हो रहा है ना, अब ये एक्सपेंस CWIP डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट होना चाहिए था 131। अब CWIP नहीं नजर आ रहा फेस पे, खर्चा तो हुआ है, तो फिर डेबिट कहाँ हुआ होगा? फिर फिक्स एसेट्स के अंदर ही डेबिट हुआ होगा ना। ठीक है, तो फिर ये 131 की एंट्री भी यहाँ पे हमें करनी चाहिए, और कोई हल नहीं है मेरे पास। तो टेनिस कोर्ट पेमेंट 131 से फिक्स एसेट डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट, क्लोजिंग हम निकाल चुके हैं खुद। अब देखा जाए तो सिर्फ ये एक बदतमीज चीज रह गई है, स्क्रैप सेल, जिसको अदर इनकम भी कहते हैं। सेल ऑफ डिवाइसेस एटसेट्रा, पहली क्लास में लोया वेज लैलन वेज याद आ रहा है? वही है, वही है। ठीक है, स्क्रैप को पड़ा हुआ था, वो बेच के पैसे आ गए, दिस इज इनकम। तो ये वो है जो यहां पता नहीं लग रहा था। इनकम्स के अंदर स्क्रैप सेल, और फिगर कितनी है जी? 15 रुपए। चलो भाई, ये भी हो गया। ठीक है, अब सारा रिसीट पेमेंट भी टिक हो गया, और कोई चीज रह ना जाए, मैं डर रहा हूं जरा। बस वही डेप्रिसिएशन ही रह गई है, फिर रहती डेप्रिसिएशन है फिर। चलो भाई बता दो, अब फिक्स एसेट में तो सब कुछ हो गया, ये तो बैलेंस हो गया।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही हो सकता है ना, इस तरफ डिस्पोजल वगैरह तो उसने वैसे बता दिया है, ठीक है। कितना? 161. तो 161। ये सबसे मुश्किल शायद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही निकालना था, लेकिन नंबर देखो ना सवाल के कितने हैं, 18 नंबर है, ठीक है। 18 में से यार 12, 13, 14 नंबर तो हर किसी के ही आ जाने चाहिए, ठीक है। तो कभी भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल सारा सवाल तो सही नहीं करना होता। 161 161 161 ये क्या है जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वर्किंग नंबर, वर्किंग एट। इसको घर पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसकी तस्वीर सिर्फ वर्किंग से खींचना बस, ओके। हाँ बस, ऐसे कोई नहीं, ऐसा सवाल दोबारा थोड़ी आएगा इतना आसान। तो अब बताओ भाई ये कितना आ गया? बी अब आपने निकालना है, इधर देखें, ये इनकम सारी पूरी है, एक्सपेंसेस सारे पूरे हैं। बताओ एक्सेस शॉर्ट बैलेंसिंग आपने निकाला 74, ठीक है। ये 74 की फिगर ले आओ इधर, वाह शेर बन गया। ये 74 की फिगर ले आओ इधर, ये 74 की फिगर ले आओ इधर, ठीक है। अच्छा अब वैसे सवाल ही पूरा हो गया वैसे देखा जाए तो। नहीं, ओपनिंग यहां से निकाल लो ना भाई, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग ही तो होना है। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? ओपनिंग पिछले साल का ओपनिंग प्लस पिछले साल का सरप्लस 180 क्लोजिंग, ये इस साल का ओपनिंग ही तो बनना है। निकालो, नहीं समझ आई मसूद में, ये बात नहीं समझ आई। पिछले साल बैलेंस शीट ये देखो 20 नहीं है, ओपनिंग्स बैलेंस जनरल फंड का प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग जनरल फंड। ये अगले साल ओपनिंग जनरल फंड बनेगा, अगले साल का सरप्लस फिर, ठीक है जी। क्लोजिंग बताओ, 1766, ये क्लोजिंग यहां पर ओपनिंग बनेगा 1766, और क्लोजिंग वैसे उसने मांगा नहीं हुआ था, बहरहाल लिखना चाहो तो लिख लेना, ये कोई नहीं रिक्वायर्ड। ये 1766 आ गया, ठीक है। समझ आया है? अब आप ये काम कर लो बस, एक मिनट यार, इनको भी ना ऊपर ले जाता हूं। आपकी पिक्चर बनवाता हूं, ठहर जा जरा, और ठहर जा, पीडीएफ तस्वीर बना, पीडीएफ बना के फिर तुम लोगों को ढूंढता फिरूं। ये यही सारा सवाल बस।